नेक्स्ट है जिसे प्रूव करना है वो है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल है, इसे हम क्या वेक्टर फॉर्म में हमने जैसे कॉस डॉट प्रोडक्ट देखा तो उसी तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एक्स और वाई एक्सिस अगर देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक हम ए ले लेते हैं और एक ये, अच्छा सॉरी ये पी और क्यू ले लो आप, इसे पी और इसे क्यू। तो देखो एक्स एक्सिस से अपोजिट हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ए है और इधर हम ले लेते हैं बी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं सब कुछ, जो एक्स एक्स के साथ पी जो है वो ए एंगल बनाता है और ये क्यू बी एंगल। ठीक है, तो यहां से अगर पी वेक्टर को अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो देखो अच्छा हाँ, अब ऐसे आप लिख लो कि P ये ओरिजिन है, पी ओ क्यू एंगल बिटवीन पी ओ क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम ओपी वेक्टर लिखना चाहे तो ये क्या होगा, सिंपली कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। यूनिट वेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ओ क्यू वेक्टर अगर हम लिखना चाहे तो माइनस में है एंगल, अगर नीचे है तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट अब या सिंपली फॉर्म इस कोऑर्डिनेट को अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस बी और माइनस ऑफ साइन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम इसको कॉस बी आई कैप माइनस ऑफ साइन बी जे कैप। ठीक है, अब हमें चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो ओपी क्रॉस ओक्यू, ओपी क्रॉस ओक्यू अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, ओक्यू का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन ऑफ ए प्लस बी, और इनका अगर आप ये देखते हो तो माइनस टाइम्स के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी के कैप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ओपी क्रॉस ओक्यू देखते हैं। तो देखो क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, तो पहले हम ओपी का लिख लेते हैं, तो वो है क्या, कॉस ए, जे है इसका साइन ए, के है क्या 0, ये है कॉस बी, यहाँ से है माइनस ऑफ साइन बी और के है 0। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अगर आई कैप का कोड देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0, फिर जे कैप का अगर हम देखते हैं तो ये भी 0, के कैप का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो सिंपली क्या है, कॉस ए साइन बी माइनस का कॉस बी साइन ए। ठीक है, अब ओपी और ये जो है वो माइनस टाइम्स यहाँ से अगर उठा के लाए इसे तो माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी और ये के कैप है। ठीक है, तो यहाँ से के कैप कैंसिल और माइनस है तो इसको हम माइनस कॉमन लेके इसको हम प्लस कर देते हैं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए, सिंपली अगर लिखे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां से आपका ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहीं पे अगर आप चाहें तो साइन ऑफ ए माइनस बी भी देख सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब एक एंगल ये पी हम ले लेते हैं जो ए है, या ये बी हम ले लेते हैं और इसको क्यू ले लेते हैं, और ये हमारा पी है वो क्या है, ए है। तो ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है,
यहाँ भी हम ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन कॉस आई कैप, सॉरी सॉरी सॉरी, ओपी वेक्टर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, और ओ क्यू वेक्टर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से ओपी क्रॉस ओ क्यू हम लेते हैं, ओपी क्रॉस ओ क्यू लोगे तो ये हो जाएगा 1 1 साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस का के कैप। अब ओपी क्रॉस ओ क्यू हम देखें यहाँ से, तो आई कैप तो कॉस ए कॉस बी आई कैप, जे कैप साइन ए साइन बी, के कैप 0 0। तो यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट वही जे, तो के कैप का हम सिंपली डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए। ठीक है, और यहाँ जो है वो माइनस टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस के कैप, ओ माइनस टाइम्स, तो ये आप इसको एक सेकेंड, सिंपली आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस टाइम्स, तो माइनस ऑफ के कैप, के से हम कैंसिल आउट, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ से हम माइनस इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी भी आ जाएगा। तो ऐसे है प्रूफ हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी।